श्रापित गांव की कहानी। यह कहानी सौरनगर गांव की है, जहां राम का गांव बहुत अमीर आदमी है। यहाँ के लोग केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे लोगों को स्वार्थी या लोभी कहा जाता है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो काफ़ी घना है। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है। सभी सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन एक भिखारी बुढ़िया भीख मांगते हुए सौरनगर पहुंच जाती है। वह मोहन के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बुढ़िया बोली, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, भगवान तुम्हें और पैसे देगा। मोहन बोला, रोज़ सुबह सुबह काम पर जाते समय भीख मांगते हैं, ये आदत है इनका। चलो अब मैं काम पर जाता हूँ। बाहर से आवाज़ सुनकर कमला अंदर से बाहर निकल आई। कमला बोली, ठहरो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत बोली, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन बोला, खाना देने की क्या ज़रूरत थी, तुम पैसे बर्बाद करती हो। लोग हमसे ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे बर्बाद कर रही हो। कमला बोली, फालतू बात मत करो, खाना खराब हो गया था तो दे दिया। खाना खाकर बूढ़ी भिखारी पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। तब वह खाना खोलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है। ध्यान से देखो तो उसमें कीड़े थे। बेचारी बुढ़िया खाना फेंककर दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और उसने शीला नाम की महिला से बात की। बूढ़ी औरत बोली, भगवान की कृपा होगी, तुम मुझे खाना दो, और हाँ, गंदा खाना मत दो, मैं पहले से बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला बोली, हाँ हाँ, तुम भीख मांग कर ऊपर वाले से मांग लो, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने गई। एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। बुढ़िया बोली, बेटा थोड़ा और खाना दे दो, इससे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। लड़का बोला, देखो इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तुम तो महंगाई के नौजवान हो, तुम्हें पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट नहीं भरता था। कुछ ही दिनों में वह और कमज़ोर हो गई। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत प्यास लगती है। आसपास पानी न होने के कारण वह लोगों के घर जाती है और पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने नीच हैं कि वे गरीब बुढ़िया को पानी तक नहीं पिला रहे हैं। बुढ़िया बोली, पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। उसे कोई पानी नहीं पिलाता। वहाँ के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया वहीं मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात में एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि पूरा गांव सुन सकता है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। पुरुषों में से एक कहता है, ग्रामीणों, गांव में क्या हो रहा है? हर रात एक महिला का रोना सुनाई देता है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, हर कोई रात में अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाता है, उसके पश्चात आवाज़ आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। जो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और तेज बुखार आ जाता था। तो कभी हंसी की आवाज़, कभी रोने की आवाज़ और कभी किसी के बात करने की आवाज़ आती है। ये सब बातें लोगों के अंदर से डर को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से ग्रामीण और भी डर गए। कमला बोली, शाम ढलने के बाद
कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। गांव में हर कोई अपने घर का दरवाज़ा बंद रखता है ताकि कोई लापता ना हो। मोहन बोला, और उस पीपल के नीचे मत जाना, वहाँ भूत रहता है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे कहते हैं, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हो गया हो। मोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु बाबा से पूछता है कि एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं। वह भूख और बीमारी से मरकर चुड़ैल बन गई है और अब सभी गांव वालों को सता रही है। बाबा बोले, जो कुछ हो रहा है दोस्त तुम सब गांव वालों का है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिससे उस बेचारी की जान चली गई और अब वह अपना बदला ले रही है। ग्रामीण डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है? बाबा बोले, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो। तब सारे गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से डायन प्रकट हुई। डायन बोली, हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मौत दे दूंगी। बाबा बोले, देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना बंद करो। डायन मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने जिंदे इंसान को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और अब तुम देवी देवताओं के बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं डायन हूँ। बाबा बोले, कोई तो उपाय होगा कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। डायन बोली, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वह मेरी तरह मरेगा। यह कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु ग्रामीणों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे सौर्यनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती के कारण उन्हें अपना घर, अपनी ज़मीन और अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी। यह गांव अब वीरान हो गया है। यहाँ न कोई आता है और न ही यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें भी कहीं अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।